बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जब आसमान पर बिजली चमकती और गरजती है तो यकीनन आप में से बहुत सारे लोग डर जाते होंगे और दिन में खौफ सा तारी हो जाता होगा। लेकिन नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की कुदरत है और उसी का निज़ाम हस्ती है। वो जिस तरह चाहता है उसी तरह होता है। लेकिन आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसमी आफात इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब इनसे मुतल्लिका अजीबो गरीब किस्म के कुदरती मनाजर रूनुमा होने लगे हैं। ऐसे वाकयात जो इंसानों ने कभी न पढ़े और न ही सुने, क्योंकि इस तरह के वाकयात इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी रूनुमा नहीं हुए। हाल ही में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मौसम का जायजा लिया जाए तो ये बात समझ में आ जाती है कि कैसे पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ चुका है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान ही की मिसाल लें तो इस बार सर्दियों के पूरे मौसम में शुमाली इलाका जात और खास तौर पर नारान और इसके शुमाली हिस्से में किसी किस्म की कोई बर्फबारी नहीं हुई और सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी अप्रैल में हुई। नाज़रीन, अप्रैल ही वो महीना है जिसमें किसान गंदम की कटाई करते हैं। सोने जैसी फसल बड़ी शान से जमीन से सर उठाए खड़ी होती है। लेकिन पिछले चंद साल की तरह इस साल भी अप्रैल के मौसम में शदीद किस्म की बारिशों ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इन बारिशों के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिनका जिक्र हम आज की इस वीडियो में आपके सामने करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये बदलता हुआ मौसम इंसानों के लिए क़यामत से पहले क़यामत लाने का सबब बन रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इसी मौसम में एक ऐसा अजीबो गरीब किस्म का कुदरती मंजर रूनुमा हुआ है कि जिसने वहाँ के बसने वाले तमाम लोगों को खौफजदा करके रख दिया है। इस्लामाबाद की हवाओं में करंट फैल गया है और लोग बड़े पैमाने पर इस करंट का तजर्बा कर रहे हैं और इससे खौफजदा हो रहे हैं। न ये सब कैसे और किस बिना पर हुआ, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, अप्रैल में होने वाली शुमाली इलाका जात की पहली बर्फबारी और अप्रैल में ही पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जहां अवाम के लिए मुसीबत बन चुका है, वहीं पे इन बारिशों ने आलमी इदारों की तवज्जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ मरकूज कर दी है। नाज़रीन, इसकी वजह ये भी है कि अभी मानसून का मौसम नहीं आया, लेकिन बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के सरहद से मुल्हिका भारतीय पंजाब, चोलिस्तान और इंडिया के दीगर इलाके इस वक्त शदीद बारिशों की जद में हैं। नाज़रीन, ये बारिशें किस कदर ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं कि इन बेमौसमी बारिशों की वजह से दरिया काबुल, दरिया सवात और दीगर मावन दरियाओं में पानी का बहाव खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। नाज़रीन, इससे हम समझ सकते हैं कि जब बारिशों का अपना मौसम आएगा तब अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ डैम्स का ओवरफ्लो होना और दरियाओं का बंद तोड़कर अपने किनारों से बाहर निकलना बड़ी आसान बात होगी। नाज़रीन, आलमी इदारों को इस बात का खदशा है कि इस बार पाकिस्तान में आने वाला सैलाब 2022 के सैलाब से भी ज्यादा तबाहकुन होगा और अगर इसके लिए पहले से इकदाम न किए गए तो ये सैलाब पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाएगा। इस सैलाब के नतीजे में होने वाला जानी नुकसान अभी तक तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की नाकस इंतजामी सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानी नुकसान भी काफी ज्यादा होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस तरह की रिपोर्ट्स में किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर हम इस्लामाबाद में होने वाले इस कुदरती मंजर की बात करें जिसके मुताबिक हवाओं में करंट फैल चुका है, तो ये भी एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाकया है। आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी पूरे अरूज पर होती है। इस्लामाबाद में लगाए गए गैर मुल्की दरख्त जो कि नाकस हिकमत अमली के तहत बरसों पहले लगाए गए थे, अब हर साल ही इस्लामाबाद के शहरियों को इस एलर्जी में मुब्तला कर देते हैं। इस पोलन एलर्जी की वजह से हर साल दर्जनों अफराद अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस बार अनोखा काम ये हो रहा है कि इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी के साथ साथ हवाएं शदीद हद तक खुश्क हो चुकी हैं और हवाओं में नमी का तनासब न होने के बराबर है। ये शदीद खुश्क हवाएं जहां लोगों के लिए गले और सीने के अमराज का सबब बन रही हैं, वहीं पर शदीद किस्म की जल्दी एलर्जी का भी सबब बन रही हैं। ये खुश्क हवाएं इंसानी जिल्द को सर्द और खुश्क कर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के होंठ और हाथों की जिल्द फटने के वाकयात मंजरे आम पर आ रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इन खुश्क हवाओं का साइड इफेक्ट ये भी है कि इस कदर खुश्क हवा जिसमें पोलन एलर्जी और मिट्टी के ज़रात भी शामिल हैं, वो जब चलते हुए धाती चीजों से टकराती हैं तो उनमें स्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है। स्टैटिक चार्ज के बारे में हमने बचपन में साइंस की किताबों में पढ़ा है कि जब किसी चीज से कोई चीज रगड़ी जाए तो दोनों चीजों पर एक दूसरे के मुखालिफ चार्ज नमूदार हो जाता है। इसका तजर्बा अक्सर हम बचपन में करते आए हैं, जैसा कि ऊनी कंबल या ऊनी कपड़ों को पहनते हुए हमें इस पर चार्ज महसूस होता है और कई बार हमें करंट भी लगता है। ये करंट उसी स्टैटिक चार्ज की वजह से लगता है। यही तमाम चीजें
इस वक्त इस्लामाबाद के रहायशी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत सारे शहरियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी के हैंडल्स, दरवाजों के हैंडल्स और दीगर धाती अशिया को छूने से उन्हें शदीद किस्म का करंट महसूस हो रहा है। इसकी वजह यही है कि हवा में नमी का तनासब न होने के बराबर है और ये खुश्क हवा जब मट्टी और पोलन के ज़रात के साथ किसी धाती ज़रात से टकराती है तो इनमें स्टैटिक चार्ज पैदा कर देती है। नाज़रीन, यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि ये चार्ज धाती अशिया पर उनके धात होने की वजह से ज्यादा स्टोर हो जाता है। अलबत्ता प्लास्टिक, दीवारें और दीगर चीजों पर यह चार्ज अपना असर छोड़ देता है। जब इंसान इन चीजों को हाथ लगाता है तो ये स्टैटिक चार्ज एकदम से फ्लो करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें करंट या स्पार्क महसूस होता है। इन सारे हालात की रोशनी में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद की हवाएं इस वक्त करंट पैदा करने का सबब बन रही हैं और इस तरह का वाकया पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी शहर में हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि इस हवा से बचने के लिए अपने घरों में मुख्तलिफ जगहों पर छोटे बर्तनों में पानी डालकर रखें ताकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक जब हवा चलेगी तो खुले बर्तनों में मौजूद पानी बुखारात में तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाएगा, जिससे हवा की नमी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त डेंगू का मौसम भी चल रहा है और खुला रखा हुआ पानी डेंगू की अफजाइश के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया करता है। यही वजह है कि इस तजवीज पर अमल दरामद करने में डेंगू के फैल जाने का खतरा भी है। कोई चारा न देखते हुए इस्लामाबाद के शहरी को यही कहा जा रहा है कि वो बाहर निकलने से हद्दुल वसा गुरेज करें और अगर निकलना भी चाहें तो किसी न किसी कपड़े से दरवाजे के हैंडल्स और दीगर धाती अशिया को छुएं। ज्यादा बेहतरीन ये होगा कि इस मकसद के लिए रबड़ के ग्लव्स इस्तेमाल किए जाएं, जो कि आमतौर पर मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। अलबत्ता ये भी कोई मुश्किल हल नहीं है और ये तमाम चीजें महज एक ही जानिब इशारा कर रही हैं कि हम इंसानों के करतूतों के रद्द-ए-अमल के तौर पर इस वक्त जमीन के मौसम बदल चुके हैं और बेकायदा हो चुके हैं। बारिशों के मौसम में बारिशों की किल्लत, सर्दियों के मौसम में सर्दियों का कम पड़ना और बर्फों का ना होना, जबकि फसलों के मौसम में इस तरह की शदीद ज़ालाबारी और बारिशों का होना इंसान को तीसरी जंग अजीम से पहले ही किसी अजीम बहरान में मुब्तला कर सकता है। नाज़रीन, ताहाल माहिरीन की जानिब से इन दो तजावीज़ के अलावा किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ सामने नहीं आई जिन पर अमल करते हुए स्टैटिक चार्ज से बचा जा सके। ये स्टैटिक चार्ज अक्सर औकात बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है क्योंकि बच्चों के अज़ा नर्म होते हैं और इनमें बर्दाश्त भी कम होती है। वैसे भी अगर ये चार्ज किसी काम के दौरान किसी बड़े इंसान को भी लगे तो उसकी वजह से बौखलाहट में कोई हादसा भी रुनवा हो सकता है। इसलिए एहतियात सबसे मुकद्दम रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाहर निकलते हुए रबड़ के ग्लव्स इस्तेमाल किए जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन आजमाइशों से बखैर व आफियत गुजरने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने अमाल पर नजरसानी करते हुए ऐसे काम करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा के मुताबिक हों। आमीन सुम आमीन।